All right, guys, welcome back to UG Entrance Exams by Adda 24/7. This is जानवी मेरा with you और आज के इस वीडियो में हम आपको NCHM-JEE यानी कि आपका जो होटल मैनेजमेंट का जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है फॉर द ईयर 2022 उसके बारे में जो भी सारे इंफॉर्मेशन है एंड ऑल्सो द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ है बाय द NCHM यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट के द्वारा एक पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ था। उन्होंने ये डिक्लेयर और अनाउंस कर दिया था कि JEE एग्जाम जो कि आपका जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है फॉर होटल मैनेजमेंट इट इज गोइंग टू बी हेल्ड। उन्होंने डेट्स पूरे एसरटेन कर दिए हैं। ऑल्सो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी आपका स्टार्ट हो चुका है। कब से स्टार्ट हो चुका है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस? 4 फरवरी से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन को फिल करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे इस एग्जाम के लिए। ओके, फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करेंगे और थोड़ी और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ऑल अबाउट दिस एग्जाम ऑफ NCHM JEE के बारे में जानना है सो डेफिनेटली एक वीडियो ऐसे आने वाला है जिसमें हम एवरी डिटेल ऑफ NCHM JEE देने वाले हैं, ओवरव्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, चाहे वो आपके इंपॉर्टेंट डेट चार्ट हो, देन आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, ओके, डेट कैलेंडर, वॉट एवर इट इज, राइट, सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सारी बातें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, अगर हम इसकी बात करें, लेट्स सी हम अगर इसकी बात करते हैं सो NCHM JEE ने एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो निकाला है टेलिंग अबाउट एवरीथिंग ऑफ दिस एग्जाम। ओके, अगर हम बात करें सो आपका जो ये एग्ज़ाम है ये 4 फरवरी से इसका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है और 3 मई तक, ओके, 3 मई तक इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो चलने वाला है। ओके गाइस, चलिए फिर यहाँ पे लास्ट डेट टू पे द फी एंड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन इट इज़ 3 मई। उसके बाद जो है फ़ी इन्होंने बताई है कि जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है। ओके, देन जनरल जो कि EWS कैटेगरी में आता है उनके लिए 700 रुपये हैं। ओके, और आपके जो SC ST हैं और PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए 450 रुपीज़ है और थर्ड जेंडर के लिए भी 450 रुपीज़ की इन्होंने जो फ़ी है उसकी अनाउंस करी है ना। तो यहाँ पे इन्होंने फ़ी के बारे में बताया है, ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, अब हम आगे देखें तो यहाँ पे क्या बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको करेक्शन करनी है तो 4 से 6 मई तक आप वो करेक्शन कर सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जिसे हम क्या कहते हैं, CBT कहते हैं। और इसमें आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना गाइज, आपके सारे मल्टीपल चॉइसेस में क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर इसमें आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या है, 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या रहने वाली है, 10 AM to 1 PM, 10 AM सुबह के और 1 PM दोपहर तक ये चलेगा। ऑल्सो यहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ाम जो होएगा वो आपका होगा 28 मई 2022। तो 28 मई, अभी फरवरी चल रहा है, मई में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। 28 मई NCHM JEE का एग्ज़ाम आपका करवाया जाएगा कंडक्ट। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट के बारे में बताया है कि nta.ac.in के थ्रू आप फिल कर सकते हैं। ऑल्सो आप NCHMJEE.nta.nic.in पर जाके भी अपने एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे। ओके, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इन वेबसाइट्स पर जो है मिल जाएगी। फिर इसमें इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जो स्टेप्स हैं वो बताए हैं कि देखिए आपको क्या करना होगा, अपना ईमेल आईडी और अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना होगा। देन यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर आएगा उसको आप जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रखेंगे क्योंकि वही आपका प्रोसेस के एंड तक चलेगा और काम आने वाला है। देन यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप उसको डाउनलोड करके रख लेंगे। उसमें देखिए क्या क्या मांगा गया है, तो एक रीसेंट फोटोग्राफ मांगा गया है आपका, ओके, ब्लैक एंड वाइट कलर की है और यहाँ पे आपका फेस उसमें दिखना चाहिए, आपके
विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स भी आपके दिखने चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के पीछे आपकी वो पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो होनी चाहिए। तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो खिंचवानी पड़ेगी, राइट। सो आगे देखते हैं जो पे फी यूजिंग द, आप देखो पे कहाँ से किस किस मोड के थ्रू आप पे कर सकते हैं। तो ये आपके गेटवेज है ऑनलाइन, जैसे कि आपका डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, है ना। इन सब चीज़ों के थ्रू आप जो है अपनी फ़ी को पे कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी एडिशनल डिटेल है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके नोट्स और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अब यहाँ पर अगर हम देखें कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, हमने आपको जैसे कि बताया आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, राइट। और यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर इन्होंने बताया कि पैटर्न क्या रहने वाला है। सो आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के कितने आएंगे, आई होप यू कैन सी दिस, यस। तो इसमें आपके जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और आपके रीजनिंग और लॉजिकल डिडक्शन के भी 30 क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में से देखो सबसे ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश की, यहाँ पर 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में से। और सर्विस सेक्टर में से आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो टोटल क्वेश्चंस, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे 200 क्वेश्चंस फॉर होटल मैनेजमेंट एग्जाम। ओके, अब आगे देखते हैं। तो हर क्वेश्चन अगर आप इसको सही कर देंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है। हर एक गलत क्वेश्चन पे -1 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ पेपर क्या होने वाला है, देखिए मीडियम होगा आपका इंग्लिश और हिंदी ओनली। तो आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं या जो भी अदर लैंग्वेजेस हैं, इंडियन लैंग्वेजेस, उनमें नहीं होगा आपका पेपर। देन यहाँ पर देखिए ऑप्शन ऑफ द मीडियम, आपको बहुत ही सोच समझ के अपने मीडियम को चूज करना होगा कि आप हिंदी में पेपर देंगे या इंग्लिश में देंगे। आई वुड सजेस्ट आप इंग्लिश में पेपर को देना। देन यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, वही 3 घंटे का आपका पेपर होगा। एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, देखो एलिजिबिलिटी के अगर हम बात करें, सो 10+2 आपका पास आउट होना चाहिए, है ना। सो 10+2 या तो आप अपीयरिंग हो, यानी कि आप 12th क्लास में हो और आप एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप दे सकते हो। प्लस अगर आप 10+2 पास आउट और ड्रॉप ईयर में हो तो भी आप इस एग्जाम को बिल्कुल दे सकते हो, है ना। तो ये चीज़ उन्होंने इम्पॉर्टेंट बताई है यहाँ पर कि 12th मैंडेटरी है। प्लस यहाँ पर आपका 12th के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से इंग्लिश आपका पक्का होना चाहिए। इंग्लिश इन्होंने मैंडेटरी बोला है कि 12th के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं 4 या 5 सब्जेक्ट्स, उसमें से आपका इंग्लिश तो बिल्कुल होना ही चाहिए, राइट। सो यहाँ पर इन्होंने एज लिमिट के बारे में अब बताया है। सो यहाँ पर जनरल की बात करें तो अपर एज लिमिट कितनी है, 25 साल, है ना। 25 साल की आपकी अपर एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, अब आपका जो हो गया SC ST और आपका PWD वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, इनके लिए 28 ईयर्स है अपर एज लिमिट, राइट। और यहाँ पर दिस इज SC ST फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स बोर्न ऑन, ओके, वट एवर इट इज, इन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एज का रिलैक्सेशन है। ओके गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। और पेपर का मीडियम मैंने आपको बता दिया है, राइट। यहाँ पर हमने बात कर ली थी कि पेपर का मीडियम क्या है और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट। अब हम अगर आगे देखें कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होने वाला है, तो आई होप यू कैन सी दिस। ये आपका कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे और अपना एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स भी बताए हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, एग्जाम फी को पे कर देंगे। ओके, फॉर्म नंबर होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर होगा, सॉरी फॉर्म का नाम है, एप्लीकेशन नंबर है, आपका पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन जो है वो आप जनरेट करेंगे अपना नंबर डाल के, फ़ोन नंबर जो होता है, राइट, वो डाल के और अपना ईमेल आईडी डाल के। फिर अगर हम आगे देखें, सो लेट्स सी आगे ये क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा रजिस्ट्रेशन का आता है, हमारा पहला स्टेप। तो इन्होंने वही फी के बारे में बताया हुआ है कि जनरल OBC वगैरह के लिए आपकी 1000 है, EWS के लिए आपकी 700 है, SC ST PWD के लिए आपकी 450 रुपीज़ है, एंड देन ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर के लिए आपकी
₹450 है। अगेन रजिस्टर द फॉर्म, तो आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन करना है, फिर आपको फी जो है वो पे करनी है। हाँ देखो, इन्होंने 3 स्टेप्स में यहाँ पर बताया है। फिर इन्होंने बोला है कि आपको पासवर्ड के बारे में, कि आप अपना पासवर्ड जो है वो खुद से चूज करेंगे और अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन उसका आंसर चूज करके रखेंगे। पासवर्ड को याद रखना है अपने फ्यूचर लॉगिन्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है पासवर्ड, तो उसको याद करके रखना, नोट डाउन करके रखना। पासवर्ड की इन्होंने बताई है कि क्या कैटेगरी होनी चाहिए, क्या क्या है उसको पासवर्ड को चेक करने के लिए कौन कौन से उसको बॉक्सेस टिक करने चाहिए। देन यहाँ पर आपका आ जाता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम हो गया आपका, देन आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो गया, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, वही आपका आधार नंबर, फिर आपका एड्रेस का पूरा इन्होंने कॉलम दिया है रजिस्टर करने के लिए। देन यहाँ पर इन्होंने बोला कि अपना पासवर्ड जो है उसको सेट करो, कंफर्म करो, उसको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन से और सिक्योर कर लो। सिक्योरिटी पिन भी वहाँ पे आएगा। फिर ये वही आपका रिव्यू आ जाएगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर अपने डिटेल्स भरे हैं तो उसको एक बार रिव्यू कर लेना, देख लेना कि कहीं हमने गलती तो नहीं करी है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें, है ना, आपने इस चीज को फिल करके सबमिट कर देना है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये आपको फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा इसको आप डाउनलोड कर लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, है ना, फ्यूचर यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डाउनलोड करके रखना। अच्छा, ये एग्जाम हमें पता है ना कि NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब आपका ये क्या है भैया, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। हमने रजिस्टर कर लिया है, अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म में भी यही है, कैंडिडेट का नेम DOB है, आपका जेंडर, फादर्स मदर्स नेम, कैटेगरी आपका एड्रेस हो गया, आपका फैमिली इनकम इन्होंने पूछा है, और क्लास 12th का क्या कहते हैं, कौन सी जगह से आपने स्कूलिंग करी है, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट था कंपलसरी, 12th में नहीं था, देखो ये मांग रहे हैं, है ना, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपका प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, देखो सारी डिटेल्स ये लोग मांग रहे हैं। फिर आप इन सब चीज़ों को कंफर्म कर लेंगे जो जो आपने अपनी डिटेल्स को भरा है। फिर यहाँ पर आपकी एग्जाम सिटी यानी कि एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस की कौन सी सिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, अगर आपका सेंटर पड़ता है तो पहले आप दिल्ली में देंगे, फिर वही जो आपकी प्रेफरेंस होती है आप फिल कर देंगे। और फादर मदर का यहाँ पे ऑक्यूपेशन भी पूछा है, फिर इस चीज़ को भी आप चेक करके पूरा कंफर्म कर देंगे, इस सेक्शन को भी, है ना। आगे हम आते हैं, डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे ईयर पूछा है कि 10th आपने कब पास करी थी, 12th आपने कब पास करी थी, कितने मार्क्स थे, कितने सब्जेक्ट थे, कितना परसेंटेज बन रहा था, स्कूल का नेम वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इन्होंने पूछी हैं, इसको भी आप कंफर्म कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे अब आपका आ जाता है पेज जहाँ पर आप अपने फोटोग्राफ को क्लिक कर देंगे, अपलोड कर देंगे, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे और सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे, फोटोग्राफ को अपलोड कर देंगे। अगर आप डिसेबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो आप उस चीज़ के सर्टिफिकेट को भी क्या कहते हैं अपलोड कर देंगे, है ना। फिर यहाँ पर ये आप इसको सेव करके नेक्स्ट करके सबमिट कर देंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। रिव्यू पेज में सारी चीज़ों को चेक करके अपना फाइनल पेज जो है उसको आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। ओके, यहाँ पर आपका पूरा फील्ड वाला एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जो जो आपने बातें फिल करी हैं, और यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके रख लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस एंड फ्यूचर पर्पस। ओके, ये पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यस वी वांट टू सबमिट एंड देन वी विल डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, अब आता है आपका पेमेंट का ऑप्शन। सो डेफिनेटली आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या जैसे भी है आप उसको पे कर सकते हैं। ये पेमेंट का आपका पेज आ जाएगा, क्रेडिट डेबिट के थ्रू या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, आपको जैसे भी इसे फिल करना है, पेमेंट को पे करना है, राइट। और ये आ गया आपका, अच्छा ये है अब आपका कंफर्मेशन पेज। तो इस कंफर्मेशन पेज में सारी बातें आपकी लिखी हुई हैं, सिग्नेचर, आपकी आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, है ना। और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
आप एक काम करना, जब आप फी पे कर दो तो उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना, उस पेज को आप फी करने के बाद जो है उसको डाउनलोड कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर लेना। गाइस, तो ये था आपका एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर NCHM-JEE एग्जाम 2022। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे हर वीडियो में एक गूगल फॉर्म गिवन है, जिसमें जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं या 11th के स्टूडेंट्स हैं और किसी भी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है ना, कोई भी आप डिफिकल्टी को फेस कर रहे हो कि कौन सा कोर्स करे, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो कोई भी अगर आपको काउंसलिंग या गाइडेंस चाहिए तो उस फॉर्म को फिल करें। आवर टीम विल गेट बैक टू यू एंड ट्राई टू हेल्प यू विद योर प्रॉब्लम, राइट। सो अब जो है इसके बारे में पूरा ओवरव्यू, एक डिटेल्ड ओवरव्यू कि एग्जाम डेट्स क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है, ये हम पूरे एक वीडियो में लेकर आने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। ओके, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।